जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए विशेष सामान्य हिंदी का कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सारे प्री बोर्ड एग्जाम के आपको मॉडल पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग उनको सभी को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा खंड का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी में आपका का पार्ट है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? निबंध, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। नेक्स्ट है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है? विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वीपुत्र, तब की बात और थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तब की बात और थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज, चंद्रकांता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कुटज, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, अगहे जी की रचना है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हरी घास पर क्षणभर, हुंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगहे जी की रचना हो जाएगी हरी घास पर क्षणभर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है? यशोधरा, भरत भारती, सिद्धराज, पंचवटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिदम्बरा। ठीक है, नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगहे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकाशित हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो आपके एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का शीर्षक क्या होगा? पाठ का शीर्षक होगा भाषा और आधुनिकता। क्या होगा? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन हो जाएंगे? प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा। मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो मगर उदास होना बेकार है, इस तरह आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है,
उसमें भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो बच्चों को नहीं आता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। और सभी प्रश्नों के उत्तर आप गद्यांश से देख के कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो इसके पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? पाठ का शीर्षक हो जाएगा अशोक के फूल। क्या हो जाएगा? अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दो पद्यांश दिए जाएंगे अथवा करके, उन दोनों में से कोई एक पद्यांश आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको प्रश्न दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक क्या हो जाएगा? यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा पवन दूतिका। क्या हो जाएगा? पवन दूतिका हो जाएगा। और इसके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इसी में आपको सेकंड करके अथवा दिया गया है। इसमें भी आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए जाएंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो रहेगा उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम बताइए। तो कविता का शीर्षक क्या हो जाएगा? कविता का शीर्षक हो जाएगा श्रद्धा मनु, और इसके जो कवि हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अम्लान लिखा हुआ, अभिराम लिखा हुआ है। तो अम्लान का मतलब होता है ताजा। क्या होता है? अम्लान का मतलब होता है ताजा, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 लेखक के आपको नाम दिए गए हैं। इन 3 लेखक में से किसी एक लेखक का आपको यहाँ पे जीवन परिचय देना होगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी में आपका खा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो यहाँ पर देखिए 3 कवियों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन 3 कवि में से किसी एक कवि का आपको यहाँ पे जीवन परिचय देना होगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा में बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको 2 दिए गए, 2 में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। आप सारांश लिख सकते हैं या फिर उद्देश्य लिख सकते हैं। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य की किसी एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए अथवा स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं। इन दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आपको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में आपका खा प्रश्न रहता है, दिए गए पद्यांशों या फिर श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना होगा। देखिए श्लोक को आप याद रखेंगे, जब भी बोर्ड एग्जाम में श्लोक आएगा तो वो आपका श्लोक छोटा आएगा। ठीक है, तो आपको छोटे श्लोकों को क्या करना है? ससंदर्भ याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े बड़े दिए गए, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आपका थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, तो आपको सभी छोटे जितने भी आपके श्लोक हैं उनको आप अच्छे से ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि विपरीत कार्य करना, दाल में काला होना मतलब कि संदेह होना। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, तो इसका मतलब है अनुपयुक्त शौक। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पार्ट है, इसी का पहला क्वेश्चन है, अत्याचार का संधि विच्छेद है। अतिधन आचारा, अतिधन आचारा, अतधन आचारा और आधन त्याचारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अतिधन आचारा। क्या हो जाएगा? अतिधन आचारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है, राजर्षि का संधि विच्छेद है। राधन अर्जसी, राजस धन ऋषि
और राजधन ऋषि और राजन धन ऋषि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजधन ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका नेक्स्ट है नायका का संधि विच्छेद है। ने धन अका, ना धन आयका, नाय धन अका और इसके बाद नो धन अका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ने धन अका। क्या हो जाएगा? ने धन अका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी में आपका खा पाठ है आत्मने में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सबसे पहला है अभय और उभय। तो अभय का मतलब होता है भयहीन और उभय का मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भयहीन और दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल और कूल। तो कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दा वाला करेक्ट हो जाएगा, वंश और किनारा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको यहाँ पे दो अर्थ लिखने हैं। जैसे आनंद का मतलब होता है ईश्वर, आकाश, उसी तरह आपको पत्र के लिखने हैं और तीर के लिखने हैं। तो इन तीनों में से किसी एक के आपके यहाँ पे दो अर्थ आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान, अक्षम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल में स्वयं लगने वाली आग। तो जंगल में स्वयं लगने वाली आग सर्वाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दावाग्नि, या फिर कहीं आपको दावा नल देखने को मिल जाए तब भी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, सूर्य पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर होगा कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है श्रृंगार अथवा शांत रस का लक्षण और उसका एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके आपको दिए गए, मतलब कि दो में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा, इन दो में से कोई एक आपको और इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 13 है अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा करके दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप, भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य, लोकनायक तुलसीदास, प्रदूषण की समस्या कारण और निवारण। तो यहाँ पर भी आपको इन 5 में से कोई एक यहाँ पे आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है। तो ये पूरा आपका क्लास 12 का प्री बोर्ड का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप hindustanKnowledge.com वेबसाइट पे विजिट करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।